अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुसलमानों के तीसरे मुकद्दस मुकाम मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए अकरम सबरी की अपील। कहा, यहूदियों के मजहबी त्योहार की आड़ में क़िबले अव्वल को कंट्रोल में लाने की कोशिशें और साजिशें जारी। गजा में हमास के जंगजुओं ने खंजरों से इजरायली फौजियों को कर दिया कत्ल। नॉर्थ गजा के ताजा हमले में 2 इजरायली ऑफिसर्स और 1 सिपाही हलाक। इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर साबिक़ हमास चीफ इस्माइल हानिया को शहीद करने का कर लिया एतराफ़। हमास के साथ इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए डील पर हो रही है बातचीत। जयराम रमेश ने मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद बयान पर कहा, संघ के बोलने और करने में फर्क। आजादी के वक्त से ज्यादा आज खतरनाक है संघ का तरीका। संघ के इशारे पर ही हो रहा है मस्जिद मंदिर तनाज़ा। गेटवे ऑफ इंडिया पर गुज़िश्ता दिनों पेश आए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान बचाने वाले आरएफ से मिले उद्धव ठाकरे। मुस्लिम नौजवान की जरूरत को किया सलाम, तहनीयत पेश करके बढ़ाया हौसला। और गोवा में गौरक्षकों के बढ़ते हमले से गुस्सा हुए बीफ बेचने वाले। क्रिसमस से पहले बंद कर दी अपनी दुकानें तो बीजेपी हुकूमत की उड़ी नींद। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग और अल कुद्स के दिफा के लिए कायम सुप्रीम इस्लामी कमेटी के सरबरा अल शेख अकरम सबरी ने कहा है कि यहूदियों के मजहबी त्यौहार इंतहा पसंदों की तरफ से मस्जिद अक्सा के खिलाफ मकरूह अज़ाइम के इजहार के मौक़े बन रहे हैं। इन मौक़े पर सियोनियों के मस्जिद अक्सा के खिलाफ पोशीदा अज़ाइम का इंकशाफ होना भी शुरू हो गया है। इन मकरूह अज़ाइम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतहा पसंद सियोनियों का असल मकसद मस्जिद अक्सा को कंट्रोल करना और मुसलमानों को उनके तीसरे मुकद्दस तरीन मकाम से महरूम करना है। इजरायली फौज ने नॉर्थ गजा में अपने 2 ऑफिसर्स और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी है। इजरायली फौज ने नॉर्थ गजा में अपने 2 अफसरों और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि फौज के तीनों एहलकार हमास के एक हमले में मारे गए। इसराइली फौज के मुताबिक कफीर ब्रिगेड का डिप्टी कंपनी कमांडर कैप्टन एली गैब्रियल अतदेगी हमास के हमले में मारा गया। आईडीएफ ने मजीद बताया कि रिजर्व फौज का मेजर हलेल दिनार और सार्जेंट नेथानियल पैसेज भी नॉर्थ गजा में मारा गया। बताया गया है कि हमास के जंगजुओं ने खंजर के हमलों से इन इसराइली फौजियों को मौत के घाट उतारा है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमास के साथ इसराइली यरगमालियों की रिहाई में पेशरफ से आगाह किया है, ताहम मुआहदे के हवाले से कोई टाइम लाइन नहीं दी गई। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हमास के साथ जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, जिससे गजा में इसराइली कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते कि इसके नताइज देखने में मजीद कितना वक्त लगेगा। इसराइल ने पहली बार अवामी सतह पर हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद करने का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने अपने एक बयान में कहा कि हम हौसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हमने इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार और हसन नसरुल्लाह के साथ किया। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया मरहूम को इस साल जुलाई में उस वक्त शहीद किया गया था जब वो ईरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए तेहरान गए थे, मगर इसराइल ने इस हमले का बाकायदा एतराफ़ नहीं किया था। सीरिया के नए रहनुमा अहमद अल-शरह अल-मारूफ अबू मोहम्मद अल-जुलानी से सऊदी और तुर्क वफूद ने मुलाकात की है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक दमिश्क के सदारती महल में होने वाली इस मुलाकात में हैयत तहरीर अश-शाम यानी HTS पर आयद आलमी पाबंदियां खत्म करने पर जोर दिया गया। सऊदी वफद से होने वाली मुलाकात के हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई है। दोनों ममालिक की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। ताहम मुलाकात में शाम में सऊदी सिफारतखाने को दोबारा खोलने और मुस्तकबिल की शामी गवर्नमेंट को सऊदी हिमायत के मामलात पर बातचीत की गई है।
अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन उनसे जल्द अज जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। ट्रंप ने एरिज़ोना में एक प्रोग्राम में इस बारे में बात की कि वो अगले माह ओहदा संभालने के बाद खारजा पॉलिसी पर क्या करेंगे। रूस यूक्रेन जंग को जल्द अज जल्द खत्म किए जाने पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि सदर पुतिन जल्द अज जल्द मुझसे मिलना चाहते हैं। हमें इस जंग को खत्म करना होगा। यूक्रेन की जंग को एक खौफनाक जंग करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर होते तो यूक्रेन की जंग कभी शुरू नहीं होती। हौसियों के खिलाफ बहरे अहमर में तैनात अमेरिकी बीड़े ने अपने ही 2 जंगी तैयारों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिकन आर्मी ने कहा है कि गलत फहमी की बिना पर यह इंतहाई इक़दाम हुआ। ये वाक़या कल सुबह के औक़ात में पेश आया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से इस वाक़े की तस्दीक कर दी गई है। सेंटकॉम ने बताया है कि वाक़े के वक्त अमेरिकी फ़ौज यमन में हौसियों पर एयर स्ट्राइक कर रही थी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।